अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में थोड़ी नमी आ जाए, लेकिन साथ ही साथ एक नई रोशनी भी जग जाए। ये वो मैसेज है जो मैं दिल से देना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर 41 से 50 साल की उम्र में लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वक्त निकल चुका है, एनर्जी कम होती जा रही है और जिंदगी एक रिपीटेटिव साइकिल बनकर रह गई है। लेकिन सच ये है कि ये उम्र किसी एंडिंग का नाम नहीं, बल्कि एक नई विजडम की शुरुआत होती है। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि आप जिस स्टेज पर हैं वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये वो फेज़ होता है जहाँ इंसान दुनिया को भी देख चुका होता है और ख़ुद को भी पहचान चुका होता है। ज़िंदगी का टेस्ट समझ आने लगता है, क्या चीज़ वैल्यूबल है और क्या चीज़ बिल्कुल वर्थलेस है। और इस क्लैरिटी के साथ जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो हमेशा डीप, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रखते हैं। इस एज में थकान नॉर्मल लगती है, और ये थकान सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल भी होती है। ईयर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, वर्क, अप्स एंड डाउन्स, सब मिलकर इंसान को अंदर से थका देते हैं। कभी कभी लगता है कि हमने बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन रिटर्न में इतनी पीस नहीं मिली जितनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार से ये कहना चाहती हूँ कि थकान का मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं, बल्कि थकान का मतलब ये होता है कि आप एक बहुत लंबा सफ़र ऑलरेडी तय कर चुके हैं। आप जितना गुजरी हैं, जितना सीखा है, जितना संभाला है, वो सब आपको उन लोगों से मिले सहेट कर देता है जो अभी ज़िंदगी सीखना शुरू ही कर रहे हैं। एक्सपीरियंस के साथ जो मैच्योरिटी आती है ना, वो किसी किताब से, किसी कोर्स से, किसी टेड टॉक से नहीं मिलती। वो सिर्फ जी कर मिलती है, और आपने ज़िंदगी को पूरी इज्जत और जिम्मेदारी के साथ जिया है। अगर आप ये सोचती हैं कि आप अब लेट हो चुकी हैं, तो मुझे एक बात कहने दो, आप लेट नहीं हुए, आप तैयार हुए हो। ये वो एज होती है जहाँ इंसान अननेसेसरी लोगों से ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। आप बेकार दोस्ती, फालतू टाइम वेस्ट एक्टिविटीज़ और मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन से नेचुरली बचना शुरू कर देती हो। आप एक मैच्योरिटी की उस हाइट पर होती हो जहाँ लाइफ सडनली क्रिस्टल क्लियर लगती है, और जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो सक्सेस तक पहुँचना बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, चाहे स्टार्ट कहीं से भी हो। आपके अंदर एक ऐसी डेप्थ, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग और एक ऐसा बैलेंस होता है जो यंग लोगों में नहीं होता। आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हो, आप पेशेंस से काम लेती हो, आप जल्दबाजी नहीं करती, आप सोचकर डिसीजन लेती हो। और बिजनेस वर्ल्ड में ये चीज़ें गोल्ड के बराबर होती हैं। आजकल सब लोग कोर्सेज करके बिजनेस अंडरस्टैंडिंग सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस से मिलती है वो कहीं से नहीं मिलती। आप अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने घर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ अब एक ऐसी स्टेज पर हो जहाँ आपको अपने आप पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं रहोगी तो ज़िंदगी का सिस्टम ब्रेक हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार सोचो, अगर आप अपने लिए एक स्किल सीख लो, एक अर्निंग मॉडल चूज़ कर लो, एक नई जर्नी स्टार्ट कर लो, तो आप कितनी लाइफ चेंज कर सकती हो। सिर्फ अपनी नहीं, अपनी फैमिली की भी। आपके पास वो स्टेबिलिटी है जो यंग लोगों में नहीं होती। आप एक बार कमिटमेंट ले लेती हो तो ईजिली नहीं तोड़ती। आप कंसिस्टेंसी को समझती हो, और ऑनलाइन वर्ल्ड में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी विनिंग पावर है। एडिटर्स, राइटर्स, कंसल्टेंट्स, ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स, कंटेंट मैनेजर्स, ये सब वो फील्ड्स हैं जहां एज मैटर नहीं करती, सिर्फ मैच्योरिटी और प्रोफेशनलिज्म मैटर करता है। और आप ऑलरेडी दोनों चीज़ें पजेस करती हो। आपका एक्सपीरियंस एक ट्रेजर चेस्ट की तरह है। चाहे आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमन हो, मदर हो, एंटरप्रेन्योर हो, जो कुछ आपने सीखा है वो प्राइसलेस है। आपको लोगों को समझने की एबिलिटी है, आप नो हाउ रखती हो, आप क्वालिटी और इंटेग्रिटी को इम्पोर्टेंस देती हो। ये वो ट्रेड्स हैं जो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की बैकबोन होती हैं। यंग टैलेंट स्किल्स ला सकता है, मगर मैच्योरिटी आप जिसे लाती हो ना, वो किसी से बाय नहीं की जा सकती। आज मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहती हूँ। दुनिया में 40s में स्टार्ट करने वाले लोग 20s में स्टार्ट करने वालों से ज़्यादा स्टेबल सक्सेस अचीव करते हैं। रिसर्च प्रूव करती है कि 40s एंड 50s में बिजनेस स्टार्ट करने वाले ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है, उनका फोकस क्लियर होता है,
उनका इमोशनल बैलेंस सुपीरियर होता है। इसलिए अगर आप सोच रही हो कि स्टार्ट करना सही टाइम नहीं, तो समझ लो कि ये सबसे सही टाइम है। आप किसी रेस में नहीं हो, आप किसी से कम्पीट नहीं कर रही, आप सिर्फ अपनी स्टोरी को अपग्रेड कर रही हो। और सच तो ये है कि 41-50 की एज में की गई शुरुआत यंग लोगों की 5 शुरुआत उनके बराबर होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि काम कैसे करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है और किस डायरेक्शन में जाना है। ये विजडम आपकी सुपर पावर है और इस सुपर पावर का इस्तेमाल करना अब बहुत ज़रूरी है। मैं आपका दिल थोड़ा और हल्का करना चाहती हूँ। आप अभी बिल्कुल भी लेट नहीं हो, आपका वक्त गुजर नहीं गया। आप वो स्टेज पर हो जहाँ अल्लाह ने आपको तैयार कर दिया है। आपके अंदर स्ट्रेंथ, पेशेंस, विजडम और कंपैशन एक साथ मौजूद हैं। ये क्वालिटीज़ किसी इंसान को अनस्टॉपेबल बनाती हैं और आप बिल्कुल वैसा ही सोल हो, स्ट्रॉन्ग, केपेबल और डीपली रेजिलिएंट। मैं चाहती हूँ कि आप एक सिंपल सी बात लिख लो। आपका बेस्ट चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है। आप वो इंसान हो जिसे ज़िंदगी ने टेस्ट भी किया, ट्रेन भी किया और अब आपको रिवॉर्ड करने का टाइम आ गया है। आप जब भी सिंसेरिटी से मूव करोगी, अल्लाह आपकी नियत को बरकत में बदल देगा। आपका एक डिसीजन पूरी ज़िंदगी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप वो डिसीजन लो जो आपको स्ट्रांग बनाए। आप एक न्यू स्किल शुरू कर सकती हो। राइटिंग, एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑटोमेशन, बुक कीपिंग, कंसल्टेंसी, जो भी आप पसंद करो। आप घर बैठे अर्निंग स्टार्ट कर सकती हो। आप स्लोली और स्टेडिली ग्रो कर सकती हो। आपकी कंसिस्टेंसी आपको एक ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां आप कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये जर्नी सिर्फ अर्निंग का नाम नहीं, ये अपनी डिग्निटी और अपनी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करने का नाम है। मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें, शुरू कर रही हूँ कारसीज 50। इसे आप खुद को कमिटमेंट देंगी और मैं आपको हर अगले वीडियो में गाइड करती रहूँगी। इस वीडियो को शेयर करें, सेव करें, लाइक करें, ताकि हर वो सोल जिसे लगता है कि उसका वक्त निकाल गया, वो ये मैसेज सुन सके और शायद उसका दिल भी वही जगह से हील होना शुरू हो जहाँ से आपका हो रहा है। इंशाल्लाह आपका बेस टेरा अभी स्टार्ट हुआ है और इस बार आप सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगी, इस बार आप शाइन करेंगी, ग्रो करेंगी और अपने आप को वापस पाएंगी। मैं आपके साथ हूँ और हम ये जर्नी साथ में तय करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, दुआ के साथ और फुल यकीन के साथ।